क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी चली जाएगी? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा घटनाक्रम चल रहा है जो संसदीय राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है और अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने अपना रुख बदल लिया है। पार्टी पहले इस प्रस्ताव से दूरी बनाए हुए थी, अब इसके समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने सांसदों को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो वे उसका समर्थन करेंगे। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि संसद में टीएमसी एक बड़ा विपक्षी दल है। लोकसभा में उसके 28 सांसद हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य हैं। यानी अगर ये मामला चर्चा तक पहुंचता है तो विपक्ष की आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे सकती है। हालांकि ये भी सच है कि इस प्रस्ताव के पास होने की संभावना बहुत कम है। लोकसभा में संख्या बल अभी भी एनडीए के पक्ष में है, लेकिन राजनीति में हर कदम सिर्फ जीत या हार के लिए नहीं उठाया जाता। कई बार विपक्ष ऐसे कदमों के जरिए एक राजनीतिक संदेश देना चाहता है और इस बार भी विपक्ष का मकसद यही लगता है कि वह स्पीकर की कार्यशैली पर सवाल खड़े करना चाहता है। अब थोड़ा समझते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। मामला 10 फरवरी का है। उस दिन विपक्षी दलों ने मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस नोटिस पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर थे। विपक्ष का आरोप था कि स्पीकर सदन को निष्पक्ष तरीके से नहीं चला रहे हैं और विपक्ष को बोलने का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है। विवाद की सबसे बड़ी वजह एक खास घटना बनी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलना चाहते थे। वे पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक अप्रकाशित आत्मकथा का जिक्र करना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया। इसके बाद सदन का माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया, हंगामा बढ़ता गया। इसी दौरान स्पीकर ओम बिरला ने एक और बयान दिया जिसने विवाद को और बढ़ा दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से मना किया था क्योंकि उन्हें आशंका थी कि वहां उन पर हमला हो सकता है। विपक्ष ने इस बयान को बेहद गंभीर बताया और कहा कि यह संसद की गरिमा से जुड़ा मामला है। हंगामे के बीच स्पीकर ने विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित भी कर दिया। विपक्ष ने इसे दमनात्मक कार्रवाई बताया और आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा। इसी पृष्ठभूमि में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। जब बजट सत्र के पहले हिस्से में लोकसभा सचिवालय ने इस नोटिस को स्वीकार कर लिया तो एक और असामान्य स्थिति देखने को मिली। स्पीकर ओम बिरला ने खुद सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना बंद कर दिया। तब से सदन की कार्यवाही पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स के जरिए चलाई जा रही है। यानी जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक स्पीकर खुद कुर्सी पर नहीं बैठे रह सकते। अब इस पूरे मामले में 9 मार्च की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। उसी दिन ये तय हो सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी या नहीं। अगर विपक्ष चाहे तो इस प्रस्ताव को वापस भी ले सकता है, लेकिन अगर चर्चा होती है तो संसद के भीतर एक बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में टीएमसी का रुख खास तौर पर ध्यान खींच रहा है। जब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने यह प्रस्ताव लाया था तब टीएमसी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। पार्टी ने कहा था कि वह कुछ दिन इंतजार करना चाहती है ताकि स्पीकर को अपने फैसले पर दोबारा सोचने का मौका मिल सके। तब टीएमसी के लोकसभा में संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी ज्यादा सहिष्णुता में विश्वास करती है और सिर्फ ताकत दिखाने के लिए इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहती। उस समय ये भी चर्चा थी कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच विपक्षी राजनीति को लेकर कुछ रणनीतिक मतभेद हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी के निर्देश के बाद पार्टी का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। इसे विपक्षी एकजुटता के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में विपक्ष के लिए एक साथ खड़े होने का संदेश देना भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।